नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्टार प्रचारकों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां उदयपुर जिले के 8 विधानसभा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राजस्थान में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है, जबकि मेवाड़ में बीजेपी को पहले ही मजबूत माना जाता है। तो ऐसे में अब पीएम मोदी उसे और मजबूती प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अमित गोयल जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदयपुर का अहम दौरा है। 8 विधानसभा सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका संबोधन इन 8 सीटों पर असर डालेगा। क्या तैयारियां हैं और पीएम के संबोधन उनके इस रैली के बाद कितना बदलाव उदयपुर में नजर आएगा? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं उसका प्रभाव कोई 8 सीटों पर होने वाला नहीं है। मोदी जी का कहने का प्रभाव पूरे भारत में होता है। मोदी जी की बात मतलब भारत का हर आदमी उसको बहुत गंभीरता से लेता है। मोदी जी मतलब विकास, मोदी जी मतलब विश्वास, मोदी जी मतलब कर्तव्य निष्ठा, मोदी जी मतलब ईमानदारी, मोदी जी मतलब देशभक्ति, मोदी जी मतलब कर्मयोग, मोदी जी मतलब माँ भारती का सच्चा सपूत, मोदी मतलब देश के 4 करोड़ गरीब लोगों को घर मिलने की गारंटी, मोदी मतलब 12 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं को श्रम से मुक्ति दिलाने की गारंटी, मोदी मतलब किसानों के उत्थान की गारंटी, मोदी मतलब देश के दुश्मनों को जवाब देने की गारंटी, मोदी जी मतलब सुरक्षा और स्वच्छता की गारंटी, मोदी जी मतलब भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की गारंटी, मोदी मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की गारंटी, और मोदी मतलब भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की गारंटी, और मोदी मतलब भारतीयता और भारत वंशियों को सम्मान की गारंटी पूरे विश्व में। तो मोदी जी अपने आप में एक वैश्विक नेता हैं। वो जब बोलते हैं तो वो उनकी बात सिर्फ 8 विधानसभाओं में नहीं, पूरे भारत में गूंजती है। तो मोदी जी के सम्मान में उदयपुर की जनता पूरी उमड़ेगी। बहुत भारी सभा होने वाली है और मोदी जी का उद्बोधन पूरे देश में, मतलब राजस्थान में नहीं, जब मोदी जी अपना उद्बोधन देते हैं तो लगभग 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ लोग तक उनकी फेसबुक पर, उनके ट्विटर पे हैंडल पे सब देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं मोदी जी ने क्या बोला है। और देश में नहीं, देश के बाहर भी लोग देखते हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में राजस्थान की जो दुर्दशा हुई है, राजस्थान कुशासन के गहरे गड्ढे में चला गया है। और राजस्थान के अंदर महिला अपराध हो, दलित अपराध हो, तुष्टीकरण हो, किसानों का विरोध हो, पेपर लीक हो, इन सब के नए कीर्तिमान राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने स्थापित किए हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी आएंगे, जनता के बीच सारी बात करेंगे। मोदी जी ने विकास के बहुत सारे काम किए, मैंने कुछ आपको गिनाए हैं और गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे काम और भी हो सकते हैं। आप गिना चुके हैं, वही मैंने पहले ही कहा कि लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आरसी जी से भी जरा जवाब ले लेते हैं। आरसी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उदयपुर में आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन गारंटी यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। मोदी मतलब गारंटी, और क्या क्या गारंटी ये अमित जी ने अभी बताया। लेकिन आरसी जी, कल केंद्र सरकार की, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से राहत दी है केंद्र सरकार ने आम जन को, उसका जिक्र तो पीएम मोदी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ निशाने पर कांग्रेस सरकार भी रहेगी। जो जिक्र अभी अमित गोयल जी ने भी कर दिया कि राजस्थान के 5 साल में हालात क्या है, और कह सकते हैं कि इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं संबोधन पीएम मोदी का भी रहेगा। क्या उनके आने से असर होगा इन 8 सीटों पर खासतौर से, क्योंकि उदयपुर बेहद अहम है जीत के लिहाज से भी? श्वेता जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और आपने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी राजस्थान के उदयपुर में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री उदयपुर नहीं आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री उदयपुर आ रहे हैं। और ये उदयपुर पहली बार नहीं आ रहे, इस साल के अंदर 2023 के अंदर ये 11वीं बार उदयपुर आ रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के प्रधानमंत्री उस जगह जाते जहां पे समाज के बीच में दरारें खड़े होगी, जहां पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके और सड़कों पे घुमाया जाता है, जहां थाने से निकाल के बेटियों को दुष्कर्म किया जाता है, जहां पे एक समाज दूसरे समाज के खून का प्यासा बन जाता है। मणिपुर जाते तो हमें अच्छा लगता कि देश का प्रधानमंत्री उस जगह जा रहा है जहां पे देश के लोगों को जरूरत है। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री का दौरा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री का दौरा है। प्रचार मंत्री निश्चित रूप से चुनाव की रणभेरी और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कितना भी बड़ा नेता
चाहे वो कितना ही बड़ा अहंकारी हो, अधिनायकवादी हो, झूठ और जुमले गढ़ने वाला हो या मन की बातें करने वाला हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता की अदालत में जाना होता है। और इस उदयपुर में जब वो आ रहे हैं तो राजस्थान की जनता ने 2 बार 25 सांसद देके यहां से भेजा, सबसे सशक्त सरकार देके भारतीय जनता पार्टी की बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से राजस्थान की 8 करोड़ जनता पूछेगी कि जिस उदयपुर में आप आ रहे हैं, डूंगरपुर जो रतलाम रेलवे लाइन है, जो यूपीए के समय में शुरू हो गई थी, उसको क्यों रोक दिया गया? ये जनता पूछेगी उनसे। जिस मानगढ़ धाम पे गुजरात चुनाव के दौरान आया था, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही थी, उसे क्यों नहीं कर पाई? ये पूछेगी। ये पूछेगी हिंदुस्तान की जनता कि आप कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है और आपको 20 घंटे तक पता नहीं चलता और मौन होते हैं। ये पूछेगा। ये देश के राज्य के लोग पूछेंगे। जब बेटियां न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पे और दिल्ली पुलिस के पांव से कुचली जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? 750 किसानों की हत्या हो गई, 3 काले कानून आपने उनसे बिना बात किए हुए लाद दिए, देश की संसद में आपने चर्चा नहीं की, और उद्योगपति के कार्यालय में बैठ के आधी रात को जो आप अध्यादेश के माध्यम से कानून लाद दिए, उन 750 किसानों का हत्यारा कौन है? ये राजस्थान का किसान और जवान पूछेगा। जनता सवाल करेगी ना, और वो जो कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे या जो कांग्रेस सरकार पर प्रहार करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस को या यहाँ की जनता को? देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को 2014 में इस देश की जनता ने बड़े आत्मसात करके और लगाया था और उनकी बातों पे विश्वास किया था। वो कहते थे हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए, वो कहते थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, वो कहते थे महंगाई से मुक्ति। जब 410 रुपए का गैस का सिलेंडर होते थे तब वो मुक्ति की बात करते थे, लेकिन इसके बावजूद 2019 में मौका दे दिया जनता ने। हाँ हुआ, उसके बाद में जो घटना हुई, पुलवामा की जो घटना हुई, किस प्रकार से राष्ट्रीय भक्ति और सेना को अपने ध्वज पे लेके गए थे, वो सबने देखा। लेकिन उनके जुमले 2 बार अवसर दिया है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये राजस्थान के अंदर कहावत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते होंगे और जानते ही हैं। इसीलिए ना ये सिर्फ हम कह रहे हैं, संघ ने ये कह दिया कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलने वाले नहीं है। मई 2018 से लेकर मई 2023 के बीच में आपने जो मुद्दे उठाए, आरसी जी, ठीक है, आपने जो मुद्दे उठाए और जो जिक्र किया, चाहे 2014 का हो, 2019 का हो, लेकिन क्या इंपैक्ट राजस्थान में पड़ता है? और क्या पहले जैसे ही तस्वीर जो 5 साल पहले एक मोदी लहर की बात की जा रही थी और जिस तरह से जीत यहां पर मिली थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई, क्या वैसा ही कुछ रिपीट होता है? यानी एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी कहते हैं कि मेवाड़ से ही जीत का रास्ता निकलता है राजस्थान में, जब हम विधानसभा की बात करते हैं, और ऐसे में ही इसे साधने की बार बार कोशिश की जाती है। और पहला लक्ष्य जब राजस्थान में दौरों का होता है तो उदयपुर प्रमुख होता है। 11 बार दौरे प्रधानमंत्री के हो चुके हैं राजस्थान में, लेकिन क्या समीकरण आपको नजर आते हैं? क्या कहता है आपका विश्लेषण कि इस बार के विधानसभा चुनाव कैसे अलग होंगे पिछली बार से, और इस बार की तस्वीर क्या कहेगी? देखिए, मेरे विचार में बीजेपी भी अपनी गारंटी दे रही है, कल मोदी जी भी अपनी गारंटी देंगे, अभी इन्होंने भी कांग्रेस की गारंटी के बारे में बताया, गहलोत जी तो गारंटीज की यात्रा कर रहे हैं। परंतु राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचार अनुसार गारंटीज देंगी, लेकिन जनता के लिए, जैसे कि इन्होंने अभी जनता की अदालत का जिक्र किया, तो जनता की अदालत में कुछ प्रमुख मुद्दे जो मेरे हिसाब से विचाराधीन रहेंगे, उसमें एक पेपर लीक का मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या राजस्थान सरकार, जिसमें कि ये सिर्फ एक युवा का मुद्दा नहीं है जैसे कि बताया जा रहा है, ये मुद्दा उस हर परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें कोई ना कोई युवा अपना तन मन और धन लगाकर सालों साल तपस्या करके इन कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है, और अंत में पेपर या पर्चा लीक हो जाने के कारण उसका भविष्य भी रद्द हो जाता है उस परीक्षा के साथ। दूसरा मुद्दा है मेरे विचार में महिला सुरक्षा। मैं वैसे तो राजस्थान में पला बड़ा हूँ, बट मेरी माताजी बिहार से हैं, तो बचपन में जो उनसे हम सुनते थे कि लालू राज में जो महिलाओं की दुर्गति थी, आज वो हमें राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो यदि अगर कांग्रेस यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देती है तो वो उसको चिपकेगी या नहीं, मैं नहीं जानता। उसी तरह से भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा इस बार मुद्दा बन के आया है, क्योंकि जो लोग मेरी आपकी उम्र के जो लोग हैं वो समझेंगे कि राजस्थान में ज़्यादातर एक भ्रष्टाचार
पूर्ण रूप से तो कहीं पे समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन किसी भी समाज में, लेकिन एक चलन होता है। राजस्थान में कहते हैं कि हमेशा एक नजराना शुक्राना का चलन रहा। कोई अपने लालच अनुसार कोई लोग पैसे मांग लेते थे, और उसी तरह कोई किसी का काम करने के लिए कोई पैसे मांग लेता था, कोई किसी को खुश करने के लिए पैसे दे देता था। लेकिन इस बार जबराना की बात हुई है। इस बार थोड़ा सा, जिसे कि हम अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन कहते हैं, वो एटीट्यूड ऑफिसर्स का और नेताओं का पता करने को मिला है। और वो उदयपुर जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुष्टीकरण के बारे में भी अवश्य बात करेंगे, क्योंकि ये इस बात को कोई टाल नहीं सकता कि जनता इसके बारे में विचार अवश्य करेगी कि अभी जो रिसेंट सुभाष चौक की जो घटना है, जो बेसिकली एक रोड रेज का इंसिडेंट था, और वहां पे सीधा पहुंच के बिना कोई विस्तृत जांच किए सीधा 50 लाख का मुआवजा दे दिया जाता है और नौकरियां दे दी जाती हैं, दूध की डेयरी दे। बिल्कुल, आपने जो मुद्दों का जिक्र किया एकलव्य जी, जो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं ये जो मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये भारी पड़ेगा उन कामों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर जिनके आधार पर सरकार रिपीट करने के बाद कांग्रेस कर रही है, या जो बेनिफिट आम जनता को दिया है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, क्या ये उस पर भारी पड़ेगा? देखिए मैम, मेरा इसमें मानना ये है कि जैसे कि अभी अपन ने बात करी कि गारंटी की बात, गारंटी कोई नया शब्द नहीं है जो दोनों तरफ से किया जा रहा है। इसको अगर सरल भाषा में कहें तो ये वादा ही होता है, और मेरे विचार में जनता को उस नेता का वादा चिपकता है जिसका कि एक या तो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वादे पूरे करने का, और या फिर उसकी नीयत दिखाई देती है कि ये वादों को पूरा करेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मतलब कांग्रेस। आरसी जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात? मैं कहना चाहूंगा कि एकलव्य जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं, मुझे लगता है कि ये बेहतर होते कि इनके नीचे लिख देते ये संघ के कार्यवाहक हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ये कहती है कि लालू के जंगल राज में जो होता था वो आज राजस्थान में होता है। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीतिक विशेषज्ञ की ऐसे टिप्पणी। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विशेषज्ञ टिप्पणी नहीं हो सकती। यहां पे कानून का राज है, कानून सजा देता है। एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि पोक्सो एक्ट के मामले में अगर देश में सबसे ज्यादा अपराध हुए तो वो मध्य प्रदेश में हुए। महिलाओं के लिए सबसे अगर कोई असुरक्षित शहर है वो एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है। कांग्रेस का प्रवक्ता आरोप नहीं लगा रहा, ये डाटा है जिसपे चर्चा करते हैं। वो दिल्ली है जहां पे दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आती है। यहां पे दुष्कर्म करने वाला आदमी प्रधानमंत्री के पीठ के पीछे छुप के संगोल की पूजा देश की संसद में करता है, और बेटियां तिरंगा लेके जब न्याय मांग रही होती है तब दिल्ली पुलिस के पांव से कुचली जाती है। हाथरस की घटना, कठुआ की घटना, उन्नाव की घटना देश भूल नहीं सकता, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्कर्मियों के साथ में तिरंगा लेके यात्राएं निकाल रहे थे। और ये राजस्थान को बता रहे हैं जहां पे हमने एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण किया, जहां पे महिलाओं की इन्वेस्टिगेशन के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जहां पे 274 दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सब दिखता क्यों 2018 में लगते थे, बिल्कुल आज बैठ के 54 दिन हो गए। राजनीतिक विशेषज्ञ अगर राजनीतिक विश्लेषक होते तो निश्चित रूप से तुलनात्मक बातें करते, लेकिन उन्होंने बात की पेपर लीक के बारे में। मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बताए कि डबल इंजन की सरकार जहां पे है वहां पे हमने ये मॉडल बनाया। देखिए, अपराध तो अपराध है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, वो राजस्थान में हो या कहीं और हो। मैं समझता हूँ बहुत समय हो गया, फिर सारा समय ऐसे निकल जाएगा, फिर हम क्या बोलेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो राजस्थान की इतने सख्त कानून लाने की जरूरत क्या है? इनसे पूछिए कि ये पेपर देखिए श्वेता जी, एक एनालिस्ट की भाषा पर भी इनको इतनी आपत्ति है क्योंकि उन्होंने ईडी के लोगों को भ्रष्टाचार से फिर बोलने से क्या होगा? बहुत शांति से उन्होंने तुलना नहीं की, बहुत शांति से उन्हें जो इनके पक्ष में बोलेगा क्या? जरूरी है क्या इनके झूठ का हमें मिलेगा? अरे आप सुनने दीजिए, आराम से चुप रहिए, आप आराम से बात बोलिए ना, मिल गया भाई जवाब देने। अरे भैया जवाब देने दीजिए, ये बड़ी चौपड़ का भाषण नहीं है, ये पीसीसी मुख्यालय भी नहीं है। एक मिनट अमित जी उन्होंने अपनी बात रखी, उनके रिएक्शन पर विश्लेषक है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड आपके पास में। 30 सेकंड में बोलूंगा, अभी तो बोलिए 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड ही नहीं है, आगे भी चर्चा। हाँ, मेरा कहना है कि कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अगर इनको सच्चाई का आईना दिखाया है तो इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे राजस्थान को पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर गारंटी सिर्फ झूठ है, इनके युवराज की हर गारंटी झूठ है, इनकी युवरानी की
प्रियंका वाड्रा की सारी गारंटियां झूठ है। 5 साल पहले कौन सी गारंटी देने आए थे वो लोग? वो कहता किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार को 3500 भत्ता देंगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करेंगे। क्या किया आपने बताइए मेरे को? आप राजस्थान को गहरे खड्डे में डाल दिया। और मेरी बात सुनिए, अरे आप शांत देखिए, आप ही से सवाल करें। आपको अगर अमित जी ये लगता है कि आप बोलते जाएंगे आपको रोकेंगे नहीं, तो बात तो कितनी लंबी पूरी करें, सवाल भी तो बीच में हो गया नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ कि आपने राजस्थान का जिक्र किया, उन्होंने भी राजस्थान का जिक्र किया, वो तुलना की बात कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में, तो क्या आप ये तो मानते हैं कि दूसरे राज्यों में भी हर राज्य में ऐसी स्थितियां हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने कहा कि जहाँ महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया वहां मोदी जी को जाना चाहिए था। तो राजस्थान में अभी महिला को निवृत्त करके नहीं घुमाया गया। इन्होंने कहा कि पुलिस थाने के बाहर महिला की इज्जत लूटी गई। अरे राजस्थान में थाने में अस्मत मांगी गई महिला के अंदर, तो उसी राज्य में आ रहे हैं जो राज्य पूरी तरह से बीमारू हो गया है और गड्ढे में चला गया है। आज की तारीख में 35,000 महिलाएं बलात्कार की आग में जल रही हैं। 70 लाख बच्चे जिनके बाप बाप ने अपना पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा उनके भरण पोषण में लगाया, उनकी पढ़ाई में लगाया, आपने जेवर गिन रखे, उनका भविष्य लूट लिया आप लोगों ने। अरे ऐसा कौन सा पंजा था अशोक गहलोत का? बताइए ना। राजस्थान का जिक्र कर, राजस्थान पर जवाब। श्वेता जी, मैं जवाब देना चाहता हूं कि पेपर लीक की जो घटनाएं हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ में डबल इंजन की सरकारों में भी हुई। अरे टेक्नोलॉजी आप ये बताइए, चौधरी जी आपके मुख्यमंत्री ने रैली निकाली है अजमेर से लेकर जयपुर तक। अरे कौन से कानून लेके आए आपने? गोपाल केसावत आपका मंत्री 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। आपने भ्रष्टाचार की धारा हटाकर उसकी जमानत करवा दी। और आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे, मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री थे, शिक्षकों ने कहा आपके कारण संतों को आत्महत्या करना पड़ा। 2 दर्जन संतों की हत्या हुई है आपके भ्रष्टाचार के चलते। पूरे राजस्थान अमित जी बात सुनिए, आपका प्रॉब्लम है, ये मोदी जो नेता है पूरा वर्ड उनके सामने। चलिए अच्छी बात है ना, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे, इसलिए तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि मोदी के संबोधन में भी क्या इन बातों का जिक्र होगा, क्योंकि आपने साधु संत का जिक्र किया, अमित शाह के संबोधन में ये नजर आया। एकलव्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सुनिए, बोलने दीजिए, उन्हें भी बोलने दीजिए, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। अमित जी, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। मेरा बड़ा एक विनम्र निवेदन है कि अगर राजस्थान में कोई उनका सरकार का खुद का मंत्री सदन के पटल पे खड़े होकर ये सवाल करता है कि हमारी महिलाओं की जो सुरक्षा है उसका लेकर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और एक मंत्री जो कि इनके सबसे शीर्ष नेताओं में माना जाते हैं, वो अगर ये कह देते हैं कि यहाँ तो रेप इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, तो अगर मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं तो मैं राजनीतिक बोल रहे हैं आप, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट गलत बोल रहे हैं। कार्यकर्ता सदन में बैठ के जंगा ठोक रहे हो आप लोग। अरे इन्हीं की सरकार में कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई इनकी सरकार से। चलिए ठीक है, आप लोगों ने राजस्थान को लूटा, एकलव्य जी ठीक है, लूटने के लिए कोई काम नहीं किया। अमित जी बात सुनिए, ठीक है एकलव्य जी, आपने कांग्रेस की बातें कही, अगर कांग्रेस में ये सब कुछ हुआ है तो क्या आपको लगता है कि सरकार भाजपा की बननी चाहिए? भाजपा में सब कुछ ठीक है, भाजपा का पिछला अगर 5 साल का ट्रैक ठीक है। आपने मुझे एक पॉलिटिकल नहीं दोनों चीजों के बताया है। नहीं बिल्कुल, आपने जो मुद्दे उठाए बिल्कुल ठीक है, ये सब हुआ है, ये सब इन पर चर्चा हुआ है। मैम राजस्थान को कहा जाता है कि इट इज अ टफ नट टू क्रैक अंग्रेजी में, और इसीलिए यहाँ पे 5 साल में जैसे कहते हैं कि यहाँ का एक रिवाज है, जनता अगर खुश नहीं होगी सरकार के काम से तो भाजपा की सरकार को लाएगी। आप ये मानते कि ये जो मुद्दे हैं जिसने बहुत सारे एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया है, ये इंपैक्ट डालेगा चुनाव में, रिजल्ट में, और यहाँ की जनता को अपना कैंडिडेट चुनने में, अपनी सरकार चुनने में? मैम मैंने जो आपको 4 प्रमुख मुद्दे बताए थे, मुझे लगता है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनका ही होगा। ठीक है, आरसी जी इस पर एक कमेंट। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 4 मुद्दे हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई मॉडल नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें, अरे राजस्थान के मॉडल की बात करो, नहीं बोल पाएंगे, राजस्थान को आपने 5 साल में क्या दिया उसके बारे में बोलो। ये नहीं बोलेंगे, आप ये बोलो पेपर बोलने नहीं देंगे। आपने भ्रष्टाचार किया ये बताओ। आप महिलाओं को बोलिए, बार बोलिए, जोर से बोलिए, ये भारतीय जनता पार्टी कल देश का प्रधानमंत्री इसी झूठ को दोहराएंगे, इसी बात को वो बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही उम्मीद की जाती है। ठीक है आरसी जी, हाँ ठीक है, अमित जी ठीक है।
इन्होंने क्या किया 5 साल तक? इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत क्राइम रहा, जो बातें आप कह रहे हैं वो ठीक है, आप इन्हीं बातों का जिक्र करते रहेंगे। मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, इन लोगों ने राज्य में 5 साल कुछ नहीं किया, जनता बीजेपी चाहती, बीजेपी करेगी क्या 5 साल में? ऐसे की तस्वीर बदलेगी क्या? कभी इस पर भी तो बात करिए, कभी इस पर तो बात रखिए। ये क्या कर रहे हैं तो जनता को भी पता है ना। मैं आपको अच्छा बता दूं, श्वेता जी मेरी बात हाँ, सुनिए। ठीक है, पहले अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कांग्रेस की 56 सीट आई, जनता इनके कुशासन से परेशान हुई, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, 21 सीट रह गई कांग्रेस पार्टी की। फिर आई झूठे वादे, किसानों का कर्ज माफी कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे। अरे जनता को झूठ बोलकर आप लोगों ने सरकार बनाई, जनता के वोट का हरण किया, और अब राजस्थान की जनता इनको वो विदाई देगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगली 3-4 चुनाव तक कोई सरकार आने वाली नहीं है। झूठ की इन्होंने सही कहा था, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी चढ़ गई 2018 में, अब 2023 में काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। 2023 में काम करने वालों को मौका मिलेगा। और बीजेपी जब भी राजस्थान में आई है, राजस्थान को बीमारू प्रदेश इस श्रेणी से बाहर निकाला है। आप ये बताइए 2018 के अंदर जब हमारी सरकार छोड़ के गए थे हम, राजस्थान में 3 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। राजस्थान में पैदा होने वाला हर बच्चा 75,000 रुपया कर्जा लेकर पैदा हुआ है, और सरकार ने झूठी चलिए ठीक है, एक लास्ट कमेंट, मैं आपको बताऊं, और बीजेपी का व्यक्ति ऐसे पीएम की रैली को लेकर एक लास्ट कमेंट, कल पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव? क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा बीजेपी को भी है, पीएम मोदी को भी है, और जैसा कि अभी अमित जी ने कहा कि सिर्फ 8 सीटें नहीं, पूरा राजस्थान उनके संबोधन से प्रभावित होता है, बदलाव नजर आता है। देखिए मैम, मेरे विचार में कल मोदी जी आके जो भी गारंटी देंगे या जो भी अपनी बातें कहेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में कल भी बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट खड़े होके अपनी अपनी टिप्पणियां करेंगे, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है कोई राजनीतिक विशेषज्ञ, तो उसको अगर कांग्रेस सिर्फ उसी के लिए अगर संघ ही बता देगी तो बता दिया जाए। आपने अपनी माता के कहने से राजस्थान के 8 करोड़ जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी। आपके पास में आंकड़े नहीं है, आपके पास में तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आपको कौन खरीद रहा है? ये जो चीजें दे रहा है, क्यों दे रहा है? हमारे पास में तथ्य नहीं, और बैठ के भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हो गए। कैसे राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हो? दोगली बातें चलती नहीं है, कांग्रेस शासन में यही काम होता है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, सबके अपने अपने मत है, देखिए अपने अपने मत है, अपने अपने विचार है, कोई किसी के समर्थन में जा सकता है, कोई किसी के खिलाफ जा सकता है, और हर किसी को आजादी है अपनी बात यहाँ पर रखने की। अब आप चाहे पक्ष में रखिए, विपक्ष में रखिए, लेकिन यहाँ जो अहम रोल है वो जनता का है, और जनता को ही खुश करने, उसको अपने फेवर में करने के लिए, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी आएंगे, प्रचार करेंगे, अपनी अच्छी बातों को भी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना असर जनता पर होता है, किसकी कोशिश, किसकी मेहनत यहाँ पर सफल होती है, वो तो 25 तारीख को जनता तय कर देगी। लेकिन इतना जरूर है कि नजरें कल के प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी रहेगी, क्योंकि मेवाड़ बेहद अहम रोल अदा करता है चुनाव में भी, और ऐसे में यहां पर होने वाली रैली भी काफी खास होगी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।